मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार राणा सर को बचाने जाने दीजिए प्लीज। एक बार कहा ना नहीं जा सकती तो बस। कौन कहाँ कब जाएगा ये तुम नहीं, माता तय करेगी। सिद्धि माता क्या कह रही थी आप? ये मैं नहीं कह रही हूँ, माता रानी कह रही है। मैं बस उनका संदेशा लेकर आई हूँ। पता है वो क्या कह रही है? क्या? जिसको जहां जाना है वो वहां पहुंच कर रहेगा, न उसे कोई रोक पाया है न उसे कोई रोक पाएगा। उसकी हर बात हाँ में बदल जाएगी। रास्ते की सारी रुकावटें, समय जिस भी ओर जा रहा है वो अपनी मर्जी से जा रहा है, और हर इंसान को उसकी मर्जी के साथ ही चलना पड़ता है। सिद्धि माता आप ये क्या कह रही है कि माता रानी की मर्जी है कि अनु कश्मीर जाए? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये माता की मर्जी है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और वहां पे तो जान का खतरा है। माता की मर्जी पाषाण को भी फूल बना देती है। जीना और मरना सब उन्हीं के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। मेरा यहाँ आना इशारा है, माता का इशारा। तुम लोगों को उसे समझना है और उस पर चलना भी है। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। चलो थोड़ा सा खाना खा लो बेटा। अब खाना लेकर ऊपर क्यों आई हैं? हमने भैया के साथ कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया है। वो आ गए होंगे। चलो हम लोग सब मिलकर खाना खाएंगे और हम सब बातें भी करेंगे। चलिए चलिए चलिए। हर्ष वो क्या? ओ माय गॉड, ब्रो इन लॉ, ये क्या है मॉम? देखिए ब्रो इन लॉ को क्या, सॉरी, माना कि आपकी अर्जेंट मीटिंग आ गई जयपुर में, आपको जाना पड़ा, पर ऐसे थोड़ी करता है कोई, बता के जाना चाहिए था ना। भैया जयपुर चले गए? मुझे फोन दो मानसी, मैं बात करूंगा। दो मानसी, फोन दो ना। हाँ देती हूँ। ब्रो इन लॉ हर्ष बात कर। हेलो, क्या हुआ? कॉल डिस्कनेक्ट, नेटवर्क इशू होगा ना, फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है। जैसे बोल रहे थे सॉरी मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, किसी स्टूपिड सी मीटिंग में गए जयपुर, तो आ ही जाएंगे वापस। देखा भैया हम लोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मैं भी मन लगा के काम करूंगा, देखना माँ, आई विल मेक हिम प्राउड। हर्ष, हम सब तुम पर बहुत प्राउड फील करते हैं बेटा, है ना मानसी? हाँ, और हम अभी और ज्यादा प्राउड फील करेंगे अगर तुमने ये प्लेट फिनिश कर दिया तो। अगर मैं प्लेट फिनिश कर दूंगा तो भैया भी प्राउड फील करेंगे। हाँ ओके, मैं अभी खाना खा लेता हूँ। दो, पर आप लोगों ने भी नहीं खाया होगा ना, आप दोनों भी भूखे हो गए ना। मानसी तुम बैठ, चलो चलो हम सब मिलके खाएंगे। पहले मैं माँ को खिलाऊंगा। ओके, अब मॉम के लिए। मॉम, हे माता रानी, पता नहीं मेरे आर्य ने कुछ खाया होगा कि नहीं। मेरी कश्मीर के डीसीपी से बात हो गई है, वहाँ आर्या सर के होने के चांसेस हाई हैं, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट हमारी मदद करने के लिए
एक स्पेशल फोर्स तैयार कर रही है जो कि कश्मीर में आर्या सर को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगी। पर क्या? कश्मीर बहुत वास्ट है, ऊपर से वादियों से भरा, पथरीला और बर्फीला इलाका। आर्या सर की लोकेशन को ढूंढना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। आप ऐसा कीजिए, झेंडे सर को फोन करके बुलाइए, कहिए जहां भी हैं अभी आ जाएं। सिमरन, तुझे क्या लगता है कि मम्मी पापा मुझे आर्य सर को ढूंढने जाने देंगे क्या? तेरे घर तो आने नहीं दे रहे हैं मुझे, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे कैसे भी करके ना आर्य सर को बचाना होगा। मैं देख, इस मामले में ना मैं अंकल आंटी के साथ हूँ। ये सब सेफ नहीं है। सेफ तो वहाँ आर्य सर भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे कैसे भी करके सर को बचाना है। ये ब्रेसलेट, इस आर्य सर के दिए हुए ब्रेसलेट को मैंने यहाँ पर कितनी बार यूज करने की कोशिश की, पर कोई जवाब ही नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि आर्य सर की लोकेशन की रेंज के पास पहुंच के ना मैं सर से बात भी कर पाऊंगी और फिर शायद मैं आर्य सर तक पहुंच पाऊं। हो सकता है। ये ब्रेसलेट मुझे दे दो ना, लाओ। ये वही ब्रेसलेट है ना जो आर्यवर्धन सर ने तुम्हें गिफ्ट में दिया था, और दूसरा वाला उनके पास है, और ये दोनों कनेक्टेड है। हो सकता है इस ब्रेसलेट की मदद से हम आर्यवर्धन सर तक पहुंच सकते हैं। अगर सर आप चाहते हैं कि ये ब्रेसलेट आपके साथ आए तो आपको भी मुझे अपने साथ ले जाना होगा। अनु, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वहां बहुत खतरा है, इसलिए तुम नहीं आ सकते। अब ये ब्रेसलेट मुझे दे दो, लाओ। सॉरी सर, नहीं दे सकती। अनु, तुम जानती हो ना कि आर्यवर्धन सर की लाइफ मेरे लिए क्या मायने रखती है, और उन्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसीलिए मुझे मजबूर मत करो और ये ब्रेसलेट मुझे दे दो। नहीं दूंगी। अनु, समझने की कोशिश कर यार। अरे आप दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आप दोनों जानते हो ना कि आई लव आर्य सर। मैं आर्य सर से कितना प्यार करती हूँ। आर्य सर की जान वहाँ खतरे में है, तो मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती ना। मेरा प्यार मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। और आप अभी क्या मुझे धमकी दे रहे हैं? सिर्फ आपके लिए मायने रखती है आर्य सर की जान, मेरे लिए कोई मायने नहीं है उनकी जान के। सिर्फ आप आर्य सर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो क्या मैं नहीं जा सकती? आप आर्य सर के लिए किसी की जान ले सकते हैं और अपनी जान दे सकते हैं, तो मेरे लिए भी ना उनके लिए अपनी जान को खतरे में डालना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए मरकर भी वापस आ जाते हैं। अनु, सर प्लीज, आई एम सॉरी, पर मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि सर से मुझे मिलेंगे, ना आपको, ना पुलिस को, ना किसी को, सिर्फ और सिर्फ मुझे। क्योंकि मैं और आर्य सर सिर्फ इस ब्रेसलेट से कनेक्टेड नहीं है, हम दोनों के दिल आपस में कनेक्टेड है। तभी हम कई बार एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। हमारा दिल हमें एक दूसरे के बारे में बता देता है। सर तभी तो आप सोचिए ना, हर बार आर्य सर ने मुझे मुसीबत से बचाया और कई बार मैं भी उन्हें बचा पाई हूँ सिर्फ इसलिए। अब आप इसे किसी चमत्कार से कंपेयर कर लीजिए, आप माता रानी की कृपा, उनकी मर्जी समझ लीजिए। बट मुझे लगता है कश्मीर में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। आर्य सर मुझे मिलेंगे। इससे सर प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप कहें तो मैं आपके पाँव पड़ लेती हूँ। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार आर्य सर के पास जाने दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। यहाँ आप लोग तो है, पर वहाँ आर्य सर पता नहीं किस हालत में होंगे, पता नहीं कैसे होंगे।